जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि जो आपका D1 चार्ट या लग्न कुंडली या जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट जो निकल कर आता है उसमें प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हो, इस तरह से प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम होता है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय स्थिति है वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखा रखा है। दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 8 दिसंबर को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल इस समय आपके दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 5 दिसंबर को 11वें भाव पे गोचर करेंगे। 8 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 8 दिसंबर को शुक्र आपके 12वें भाव से निकल करके आपके लग्न पे गोचर करेंगे। फिर 16 दिसंबर को सूर्य महाराज यहाँ से निकल करके 11वें भाव से निकल करके आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। 10 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो बुध यहाँ से 11वें भाव से निकल करके आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। फिर 29 दिसंबर को वो आगे बढ़ेंगे और फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जो भी ग्रह जब गोचरीय परिवर्तन करता है, कोई ग्रह जब गोचरीय परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक रहता है। यदि आपकी नटल चार्ट में कोई अनुकूल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा चल रही होगी, गोचर उसको टैली कर देगा तो रिजल्ट आपको अनुभव हो जाएगा। रिजल्ट का पॉजिटिव होना निश्चित हो जाता है यदि गोचर टैली कर देता है तो। इस समय मंगल आपके दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव के स्वामी है, साथ में 11वें भाव के स्वामी है। तो आपको कर्म से संबंधित कुछ न कुछ लाभ देंगे। आप यदि रियल इस्टेट के कार्य में लगे हुए हैं, उससे संबंधित काम करते हैं तो वहाँ आपको फायदा महसूस होगा, कोई इच्छा पूर्ति होगी, कोई लाभ होगा। लेकिन मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वहाँ पे मदर का स्वास्थ्य धीमा हो सकता है। मंगल जब आपके यहाँ से निकल करके दसम भाव से निकल करके 11वें भाव पे चले जाएंगे 5 तारीख को, तो वो एक और अच्छी स्थिति हो जाएगी क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, स्वराशि में गोचर करेंगे और स्वस्थ रिजल्ट देंगे। साथ में केतु महाराज, बुध महाराज, सूर्य महाराज सब वहाँ पहले से विराजमान हैं तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। आपके 11वें भाव पे, इच्छा पूर्ति के भाव पे, लाभ के भाव पे, रेगुलर इनकम के भाव पे, तो कुछ न कुछ रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी। हालांकि केतु वहाँ विराजमान है बहुत पहले से, तो आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा कि किस तरह का काम स्टार्ट करूं ताकि मेरा रेगुलर आय बना रहे। तो यहाँ पे आपको सोच विचार के निर्णय लेना है, लेकिन रेगुलर आय की व्यवस्था होगी दिसंबर माह में। हालांकि गुरु महाराज मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए बहुत ही सहयोगी नहीं होते हैं क्योंकि गुरु महाराज आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो कारक ग्रह हैं। लेकिन धन भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लग्नेश की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शनि निश्चिंत है कि आपके लग्नेश निश्चिंत है कि गुरु महाराज धन की व्यवस्था करेंगे। आप बहुत मेहनत से धन कमाएंगे, खर्च भी होगा लेकिन वो आपके मन के अनुकूल खर्च होगा। आप सही जगह पे खर्च करेंगे, कोई ऐसे कार्य पे खर्च करेंगे जिससे आपका मन संतुष्ट रहेगा, लेकिन धन कमाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सूर्य महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं तो मंगल के हिसाब से रिजल्ट देंगे। एक अच्छी स्थिति है सूर्य महाराज की, 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल आपका 5 दिसंबर से पहले पहले दसम भाव पे है। तो कुछ आपको विशेष सरकारी लाभ मिल सकता है, कोई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है अचानक से, क्योंकि आपके सूर्य महाराज अष्टमेश भी है तो आपको उम्मीद नहीं रही होगी कि कोई अचानक से मुझे लाभ हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा का, किसी तरह का मान सम्मान मिल जाएगा। वो अचानक से आपको मिल सकता है यदि आपकी
ओरिजिनल नेटल चार्ट में कुछ इंडिकेशन होगा तो आपको अचानक से कोई मान सम्मान विशेष रूप से मिलेगा। मंगल यहाँ पे दिग्बली है और लाभ भाव आपको करा देंगे, लाभ भाव का एहसास करा देंगे। 10 दिसंबर से पहले पहले बुध महाराज आपके आय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके षष्ठेश हैं और भाग्येश हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य के सहयोग से कोई इच्छा पूर्ति होगी। साथ में षष्ठेश भी है तो आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य आपका धीमा ना हो, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, कोई बात विवाद फालतू का नहीं करना है, बेवजह किसी से नहीं उलझना है, कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहाँ पे ध्यान रखना है, आपके कंपटीटर का भी आपको ध्यान रखना है। तो इन सब बातों के प्रति सचेत रहते हुए आपको लाभ निश्चित मिलेगा। 8 तारीख से पहले पहले शुक्र महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके पंचमेश हैं और साथ में कर्मेश हैं, योग कारक हैं, तो आपका बाहर से कुछ संबंध बन सकता है, कोई ऐसा अस्थायी संबंध बन सकता है आपके डिसीजन के थ्रू, आपके सूझबूझ के थ्रू, आपके चतुराई के थ्रू, जिससे आपका परमानेंट कोई लाभ हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए। बाहर से वो कोई विदेश का भी संबंध हो सकता है, कोई डिस्टेंट प्लेसेस का भी संबंध हो सकता है, दूर लंबी दूरी की यात्रा का भी योग आपका बन सकता है, क्योंकि सूर्य महाराज 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और अष्टमेश हैं, तो आपको यात्रा, लंबी यात्रा के थ्रू कुछ लाभ मिलने का योग बना हुआ है। यदि आपकी कुंडली इंडिकेट कर रही होगी ओरिजिनल, तो कुछ न कुछ गोचर उसको टैली कर रहा है, तो कुछ न कुछ आपको अनुभूति कराएगा इस बात का। चाहे आप सरकारी खर्चे पे जाए या अपना खर्च करके जाए, लेकिन खर्च होगा। संतान पक्ष पे भी कुछ खर्च हो सकता है, उसकी कोई इच्छा पूर्ति के लिए आपका अपना विशेष खर्च हो सकता है, जिससे आपको सुख की अनुभूति हो। फिर 8 दिसंबर को जब शुक्र यहाँ से निकल करके आपके लग्न पे गोचर करने लगेंगे, तो आपके लग्नेश के हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे, और चूंकि योग कारक है तो निश्चित रूप से आपके पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट करेंगे शुक्र अपने हिसाब से, अपने सिग्निफिकेशंस के हिसाब से जो आपकी कुंडली में वो बता रहे होंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और चूंकि आपके कर्मेश हैं तो कर्म क्षेत्र में बहुत मजबूती आएगी, आपके डिसीजंस बहुत मजबूत होंगे, जहां आप काम कर रहे होंगे वहां पे आपको बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपके कलीग आपको इम्पोर्टेंस देंगे अपने कर्म क्षेत्र में और आपके डिसीजन को मानेंगे। आपकी पर्सनालिटी अचानक से बहुत इम्प्रूव होगी और शुक्र महाराज उस कार्य को कर रहे होंगे, साथ में आपके लिए धन की व्यवस्था भी कर रहे होंगे, क्योंकि उनको शनि महाराज के हिसाब से रिजल्ट देना है। तो और गुरु महाराज पहले से धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो धन की व्यवस्था करेंगे शुक्र महाराज। 19 दिसंबर से शुक्र वक्री होंगे और वापस आपके 29 जनवरी 22 को पुनः मार्गी होंगे। तो जब वक्री हो जाएंगे तो और भी विशेष रिजल्ट देंगे और आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। कोई आपका रुका हुआ डिसीजन होगा जो शुक्र को करना है, तो वो डिसीजन शुक्र दे देंगे, क्योंकि वक्री हैं तो विशेष उनको पावर मिला हुआ है, तो आपके रुके हुए काम को पूरा कर देंगे। 16 दिसंबर से 22 जनवरी 2022 तक हर मास है, इसमें कुछ शुभ कार्य वर्जित होते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। गुरु की 5वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। तो कर्म में आपकी मजबूती बनेगी, जो वाद विवाद की कोई समस्या होगी, स्वास्थ्य की समस्या होगी, वो आपका मामला सुलझ जाएगा। कंपटीटर, आपका जो कंपटीटर है, जो कोई कंपटीशन दे रहे होंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। 10 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो अपना डिजायर उनकी 6ठे भाव पे होगी, जो कि उसका अपना घर है, तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वास्थ्य के प्रति मतलब यहाँ के जो भी आपके बिगड़े हुए काम हैं, कोई आपका डेली वर्क का काम है या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है या कोई वाद विवाद है या कोर्ट कचहरी है, इन सब मामलों में इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। आपका माइंड पॉजिटिव सोचेगा। मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन तो बनी रहेगी, उसमें कभी तनाव हो सकता है, कभी स्थिति सुधर जाएगी, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि तनाव बने तो आप अपना विवेकपूर्ण डिसीजन लीजिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। जो प्यार मोहब्बत में लगे हुए लोग हैं उनको इस महीने विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुरू के 15 दिन विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई रिश्ता खटाई में ना पड़े, कोई वाद विवाद ना हो, बात बिगड़े नहीं आगे,
इसका ध्यान रखना है। फिर बाद के 15 दिन अनुकूल है, उस समय आप जो डिसीजन लेंगे वो ठीक जाएगा। तो कुल मिला के दिसंबर का महीना सही है। थोड़ी बहुत परेशानी होगी, मानसिक उलझने आएगी, वो सुलझ जाएगा। आप अपने विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दिसंबर माह में जिन डेट्स का आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार है कि 6 तारीख और 7 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। अपने खर्चे पे कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है, बजट बिगड़ सकता है। जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं वो इन डेट्स को, 2 डेट्स को विशेष ध्यान रखें। संबंध बनने के पूरे चांसेस हैं। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनके लिए ये दो डेट्स महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आध्यात्मिक लाभ की अनुभूति होगी। 19 और 20 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो मेडिकेशन, एक्सरसाइज, योगा इत्यादि के थ्रू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, या फिर लंग्स से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। तो आप इन सब प्रॉब्लम्स का विशेष ध्यान रखिएगा। 24 और 25 तारीख को कोई आपको ऐसा न्यूज़ मिल सकता है जिससे मन थोड़ा दुखी हो। तो यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको 2 उपाय मैं बताता हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, या नज़दीक के शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग पे दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए। आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। धन की दृष्टि से इस महीने में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, फिर 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 31 तारीख। ये डेट्स आपके लिए धन के आगमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो व्यापारी वर्ग है, विशेष धन का इंतजाम करना चाहते हैं, वो इन डेट्स को जरूर ध्यान रखें। मार्केट में इन डेट्स को धन का विशेष फ्लो होगा, विशेष धन की व्यवस्था हो सकती है। मार्केट से धन उठा सकते हैं वो, प्रयास करें तो इन डेट्स को। जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं वो किसी विशेष इंसेंटिव के थ्रू, कोई ओवर टाइम के थ्रू, कोई प्रमोशन के थ्रू, कोई पोस्टिंग के थ्रू विशेष धन की व्यवस्था कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे तो इन डेट्स को विशेष फायदा मिल सकता है धन का। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपकी जीवन की कोई समस्या और जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।